धुंध में ढकी छत पर एक झूला हवा में धीमे धीमे हिल रहा है। पास में एक पुरानी गुड़िया उलटी पड़ी है। आसमान में कौवे मौंडरा रहे हैं। कहीं से एक धीमी डरावनी सी लोरी सुनाई देती है। फिर 3 थापें धप धप धप। एक छोटी बच्ची दीवार पर अपनी उंगलियों से एक काले घेरे के बीच एक बिंदु बनाती है। फिर सब कुछ अंधेरे में चला जाता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट। कुछ बच्चों का जन्म श्राप लेकर होता है, कुछ को श्राप दिया जाता है। डॉ. ईशिता राव, 34 वर्षीय, एक सफल बाल मनोवैज्ञानिक, अपनी गोद ली हुई बेटी मीरा के साथ एक ऊंचे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होती हैं। मीरा 6 साल की है, शांत, चुप, और उसकी एक आंख गहरी काली है, दूसरी भूरी। वह बोलती नहीं है, लेकिन एक पुरानी लोरी हमेशा गुनगुनाती रहती है। रियल एस्टेट एजेंट श्रीमान काले फ्लैट दिखाते हैं। काले, यह फ्लैट बहुत खास है मैडम। 14वीं मंजिल है, ऊपर कोई नहीं रहता। शांति ही शांति। ईशिता फ्लैट का निरीक्षण करती है। मीरा दीवार की ओर जाती है और वहां हाथ लगाती है। उसकी हथेली का निशान, एक गहरा काला छाप दीवार पर रह जाता है। ईशिता मीरा को सुला रही है। मीरा को देखते हुए कहती हैं, ईशिता, तुझे ये धुन पसंद है ना? तू मंदिर के बाहर भी यही गुनगुना रही थी जब हमने तुझे पाया था। मीरा बिना कुछ बोले उसे देखती है। तभी खिड़की पर 3 बार दस्तक होती है। टप टप टप। ईशिता खिड़की खोलती है। बाहर कुछ नहीं, सिर्फ एक काला पंख कांच पर चिपका है। ईशिता एक सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, ईशिता, मेरी बेटी शायद रात में उठकर चलती है, क्या आप सीसीटीवी दिखा सकते हैं? गार्ड वीडियो प्ले करता है। मीरा नाइट गाउन में रात 3 से 12 बजे अपार्टमेंट 1002 के बाहर खड़ी है। वह धीरे से दरवाजे पर हाथ रखती है और वही काला गोला बनाती है। पड़ोस की महिला, आपकी बेटी ठीक तो है ना? मेरा बेटा रात में चिल्ला उठता है, कहता है वो बच्ची रात में घूमती है और गाती है। ईशिता चौंकती है, फिर मीरा को देखती है जो दीवार पर अजीब आकृति बना रही है, एक तांत्रिक यंत्र जैसी। ईशिता फ्लैट की सफाई करते हुए एक पुराना वेंट ढूंढती है। अंदर छिपा होता है एक संगीत बॉक्स। मीरा की लोरी वही है, कुछ पुराने चित्र, एक यंत्र में बैठी बच्ची की आकृति, कुछ अखबारों की कतरने, शिशु भवन में लापता बच्चे, तांत्रिक अनुष्ठान का शक। क्लर्क, यह बिल्डिंग 2003 में बनी, लेकिन इसके पहले यहां शिशु भवन अनाथाश्रम था। वहां कुछ अजीब हादसे हुए थे, बच्चे गायब हो जाते थे। ईशिता कुछ नहीं कहती, वह सिर्फ मीरा की ओर देखती हैं, जो अब शीशे में खुद को देख रही है, पर उसका प्रतिबिंब थोड़ी देर तक उसकी हरकतों को नहीं दोहराता। बिजली चली जाती है। मीरा बिस्तर पर नहीं है। ईशिता घबराती है। दीवार पर अब और भी काले चिन्ह हैं। कमरे में अजीब गंध है, जैसे जले हुए बाल। फिर मीरा कमरे के कोने में खड़ी मिलती है। उसकी आंखें काली हो चुकी हैं। वह धीरे से कहती है, मीरा, वो आ रही है। रुद्रनाथ, वो बच्ची कोई सामान्य बच्ची नहीं है। उसका जन्म एक अधूरे अनुष्ठान से हुआ। वह देवी की छाया है ना, पूर्ण देवी, न राक्षसी, बीच में फंसी एक शक्ति। ईशिता, क्या मैं उसे बचा सकती हूं? रुद्रनाथ, शायद, अगर तुम उसे स्वीकार करो पूरी तरह, लेकिन 7वें जन्मदिन की रात मुहर टूटेगी, फिर उसे कोई नहीं रोकेगा। रात को पूरे अपार्टमेंट की बिजली चली जाती है। चारों ओर अंधेरा और भय है। दीवारों पर काले चिन्ह अपने आप उभरने लगते हैं। मीरा लापता है। लोरी की ध्वनि हर कोने में गूंज रही है। ईशिता को मीरा की आवाज नीचे बेसमेंट से सुनाई देती है, जहां एक समय अनाथाश्रम था। वह नीचे जाती है। वहां एक अनुष्ठानिक चक्र बना है, काले घेरे में जलता हुआ दीपक, बीच में मीरा। मीरा अब खुद नहीं है। उसके चारों ओर दूसरे बच्चों की आत्माएं घूम रही हैं। मीरा काली आंखों के साथ, तू मेरी मां है तो मुझे पूरा कर या छोड़ दे, जैसे पहले सबने किया। ईशिता रोते हुए मीरा के पास जाती है। वह उसके हाथ पकड़ती है। ईशिता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चाहे तू जो भी हो। उस पल सब कुछ शांत हो जाता है। चिन्ह मिटने लगते हैं।
लोरी बंद हो जाती है, दिए बुझ जाते हैं, आत्माएं गायब हो जाती हैं। मीरा बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी आंखें अब सामान्य हो चुकी हैं। ईशिता मीरा को सुला रही हैं। वह उसके माथे पर हल्का सा काला टीका लगाती हैं। ईशिता मुस्कुराते हुए, ये वाला सिर्फ तुझे बचाने के लिए है। स्क्रीन काला होता है, टेक्स्ट आता है, कुछ बच्चों में अंधकार जन्म से होता है, कुछ बस थोड़ा सा प्रकाश चाहते हैं।